जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर और आप देख रहे हैं शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। आपका स्वागत है दोस्तों। फिर से मैं वही लेक्चर लेकर आया हूँ, वकैब का अगला सेशन, और आप देखते रहिए। ऐसे ही आपके पास ढेर सारा वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा और आप एक दिन आप भी कहेंगे कि वाह, वी हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, and that is very important to have a lots of words meaning so that we could understand the context what have mentioned in the books wherever, जहाँ कहीं भी हमें मिलता है वो हम ताकि समझ पाए। इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए, जिसके लिए मैंने एक अच्छा सा सीरीज स्टार्ट किया है। आप 10 से 15 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 40 से 50 वर्ड्स मिलेंगे, या फिर आप कह लीजिए 30 एबव तो पर डे आपको मिलने हैं। अब आप कहेंगे सर इसको याद कैसे करें, तो याद करने का एक ही तरीका है। पहली चीज़ कि आप इसे नोट करें और एक बार ऐसे दिन में 1-2 बार पलट कर देख लिया करें। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, नोट करने के बाद आपको देख लेना है। उसके बाद पर डे जो मेरी क्लास होती है वो ज़रूर अटेंड करते रहें। उसका बेनिफिट ये होगा, अगर आप पर डे देख रहे हैं तो इसका देखिए वर्ड्स है, वर्ड से कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। अब अगर क्लास में रिपीट होता है तो मैं उसके जितने भी सिनोनिम्स होंगे मैं उसे दोहराऊंगा और आप उसे अच्छे से सुनते रहेंगे। अगर आप अच्छे से सुनते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपका रिवाइज होता जाएगा। तो चलिए, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इवन इफ भले ही आपको दिख रहा हो कि 4 वर्ड्स हैव बीन रिटन ऑन द बोर्ड एंड आई एम गोइंग टू एलेबरेट दीज ऑल द वर्ड्स। ये सभी वर्ड्स को मैं एलेबरेट करूँगा, इंटरप्रेट करूँगा, एंड आप ऐसे भी समझ लें। और आप ये कह सकते हैं इन्हें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें सिनोनिम याद करने हैं। क्या क्या फाइंड आउट करने हैं? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड, सेम वर्ड, ठीक है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम वर्ड होता है। तो चलिए हम सीखते हैं। पहला है ईगर। ईगर का मतलब होता है जो अंदर से बड़ा ही जिज्ञासु हो, जो बहुत ही अंदर से खूब एक्साइटेड हो करने के लिए, तो वो होता है, इसको आप बोल सकते हैं कीन, ठीक है। क्यूरियस भी होता है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं, ये हो गया कीन, हो गया क्यूरियस हो गया। ये सभी जो होते हैं इसका मतलब होता है खूब अंदर से क्या हो, एक्साइटेड हो इंटरनली, तो इसे हम यूज़ करते हैं ये, ठीक। क्लेवर का जो मतलब होता है, क्लेवर का मतलब जो क्या बहुत चालाक हो, जो पहले से एकदम तैयार रहे, तो आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रिकॉशस, जो पहले से क्या होता है, खूब एकदम रेडी रहता है। ये तो आपको पता ही है। ईगर का मतलब ये, क्लेवर का मतलब ये। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है जो बहुत एक्टिव हो। अब आप कहेंगे सर ये भी वही चीज़ है लगभग, तो मैं बिल्कुल कहूँगा वो है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि एंथुजियास्टिक इट इज़ रिलेटेड सम, मतलब ये किसी तरीके से रिलेटेड होता फिजिकली, कि इतना आप कितना एक्साइटेड होते करने के लिए, कितना एक्टिव होते हैं। लेकिन जो क्यूरियस होता है, ये जो ईगरनेस होता है, वो अंदर से आता है कि यार मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू इट एक्चुअली, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। इस तरीके से जो होता है वो होता है। तो आप समझो एंथुजियास्टिक और होता है फर्वेंट, आर्डेंट भी होता है, अविड भी होता है। इसका मतलब होता है जो बहुत क्या हो, कॉन्फिडेंट, एक्टिव हो, मतलब कि फुर्तीला आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत एक्साइटेड हो। क्यूरियस का मतलब वही कीन हो, क्यूरियस हो, और 1-2 वर्ड्स हैं मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं वही, मतलब ईगर लिख सकते हैं यहाँ पर भी। अच्छा, आप सोच रहे हो सर मैं जब वहाँ पर लिखा मैं क्या लिखता हूँ? देखो, खुद को रिवाइज करने के लिए आप ऐसे भी जब आप लिख के याद करेंगे ना, मतलब जब लिख के आप चीज़ों को करेंगे तो आपको हमेशा अप टू डेट रहता है, इसलिए ये चीज़ आप ज़रूर करा करें। डिवोटेड का मतलब होता है, देखिए अगर तो आप डिवोटेड का मतलब ये समझते हैं कि पूरी तरीके से किसी में इंडल्ज हो जाना, मतलब गुम हो जाना। डिवोट का वैसे मतलब होता है पूजा पाठ करना, मतलब अपनी श्रद्धा को पूरी तरीके से समर्पित करना। तो अगर इस तरीके का सेंस बनता है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्टांच। स्टांच का मतलब भी होता है डिवोटेड। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब भी क्या होता है, इंडल्ज का मतलब भी क्या होता है, एकदम जो डूबा हो, इंडल्ज्ड हो, ठीक। तो ये होता है इसका मतलब। इसका मतलब कह सकते हो डेडिकेटेड, एकदम समर्पित। ऐसे अगर आप लिखते तो समर्पित, ठीक है, ये समर्पित आप लिख सकते हैं।
तो अगर मिला जुला के इसे पूछा जाए कि इसका जो इंटोनिम्स सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है होगा क्यूरियस। इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, क्यूरियस है। आगे देखते हैं, डेफाई है, ये डेफाई पढ़ा जाता है। डेफाई का मतलब होता है वर्शिप, पूजा करना, ठीक है। और एक वर्ड होता है रिवियर, ठीक है। ये वी है, बड़ा लिख देते हैं, ये, ठीक है। देखिए फेस, अगर आप ऐसे समझे, अगर फेस को आप एक फोटो की तरह या पिक्चर की तरह समझते हैं जो प्रोफाइल की तरह यूज होता है, तब तो आप इसे प्रोफाइल कह सकते हो, प्रोफाइल कह सकते हो। लेकिन अगर आप इसका ये समझते हैं, कहते हैं ना कि हमें प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, मतलब उसे मुकाबला करना, लड़ना भिड़ना, किसी चीज़ से मुकाबला करना, मतलब उसे टैकल करना, तो तब तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि कन्फ्रंट करना, टैकल करना, जो हिंड्रेंस आती है, प्रॉब्लम आती है, उनका फेस करना, तब तो आप क्या लिख सकते हैं, तो जो भी आपको समझ में आए वो लिख सकते हैं। तो अगर आप फोटो के चक्कर में हैं तो प्रोफाइल सही है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टैकल, कन्फ्रंट, ठीक है, मुकाबला करना। वर्शिप का मतलब होता है वेनरेट, ठीक है, एक्सटॉल, पूजा करना। अब इसका मतलब भी वर्शिप रिवरेंट होता है, मतलब रिवर होता है। फ्लैटर का मतलब होता है वो इंसान जो बड़ा चापलूसी करता हो, फ्लैटर। हालांकि ये अगर वर्ब है तो ये भी वर्ब होगा, तो इसको आप कह सकते हैं कजोल। कोक्स भी होता है, कोक्स। चैलेंज का मतलब डेयर, भाई हिम्मत जिसमें रहेगा वही तो चैलेंज करता है। और एक होता है प्रोवोकेशन, ठीक। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से हमारा सिनोनिम क्या है। तो डेफाई का मतलब अगर ये होता है कि पूजा करना, रिवेयर करना, तो यहाँ पर जो ये है इसका क्या है, सिनोनिम से, तो ये वाला बी विल बी द राइट आंसर, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर फॉर अस, ठीक है। आगे देखते हैं, लेथल का मतलब होता है जो बहुत घातक हो, और इस तरीके से घातक हो कि जान भी ले सकता हो। लेथल का मतलब जो जानलेवा हो, ऐसे समझिए, जो जानलेवा होता है उसको हम बोल सकते हैं डेडली, फैटल, किलर, और कोई वर्ड, अच्छा आप तो कैसे बताएंगे। तो लेथल का मतलब होता है, ये टी नहीं है, ये है। लेथल का मतलब होता है डेडली होता है, फेटल होता है, और ये हो, और मर्डरस जो हो। देखिए अनलॉफुल वर्ड होता है, आपको मैं बता दूं, वर्ड का मतलब एक होता है लॉ, ठीक है। लॉ का मतलब कानून। अब अगर इसे हम एडजेक्टिव बना दें, लॉफुल मतलब जो कानूनी हो, कानून कार्रवाई हो। अब इसी से हमने बना दिया अनलॉफुल, इसका वो बन गया। तो आपको पता है अगर ये बना तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं लीगल, क्या होता है, जो कानूनी हो। अब अगर इसी को हमको क्या बनाना हो, इसका इंटर्नी मतलब इसके बराबर बनाना हो, तो हमने क्या उसको भी नेगेटिव बना दिया। एक वर्ड और होता है इलेजिटिमेट और गैर कानूनी, और इलिसिट का मतलब भी होता है, इलिसिट का मतलब भी क्या होता है, गैर कानूनी। डेडली का मतलब आपने देख ही लिया, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्डरस मतलब जानलेवा एकदम, किल्लर। स्लगिश का मतलब होता जो ऐसे रेंगते नहीं है, घोंगे की तरह, स्नेल की तरह, बहुत स्लो, उसी को कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेजी, आइडल, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हैं इसके लिए, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब भी क्या होता है, ये कभी कभी कलंक मतलब एक स्पॉट की तरह भी यूज़ कर लिया जाता है। तो ये लेजी है, आइडल है, स्टैग्नेंट है, जो बहुत स्लो हो। स्मूथ का देखिए, स्मूथ अगर कोई सरफेस से आप लेते हैं तो वो हो जाएगा क्या, इवन, प्लेन। तो अगर इसे हमें बताना हो, आपसे पूछे कि इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, तो सिनोनिम आप लिख सकते हैं
लेथल का वो होगा डेडली, मतलब प्राण घातक, जानलेवा, जो एकदम मतलब जान पर बना रहा हो, उसी को कहते हैं डेडली, फैटल, लेथल। ठीक है, अगला देखते हैं हम कनिशर। ये होता वन हु लव आर्ट, वन हु लव्स आर्ट्स, वो जो कला को बहुत ही पसंद करता हो, जो या उसे बारे में अच्छा जानता भी हो और उसे बहुत पसंद भी करता हो। तो इग्नोरेंट का मतलब वो देखिए, एक आपने सुना होगा इलिटरेट मतलब अशिक्षित, और एक होता है इग्नोरेंट। इसमें बड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क ये है, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि वो इलिटरेट है, अशिक्षित है। अशिक्षित का मतलब वो इंसान वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इलिटरेसी। इग्नोरेंट का मतलब वो जिसको सही गलत या ऊंच नीच ये सब के बारे में मतलब एकदम पूरी तरीके से नहीं समझ में आता है, जो इम्पोलाइट होता है। वो क्या, इम्पोलाइट, रूड, तो ये जो होता है इसका मतलब होता है जो जिसके अंदर कोई विनम्रता ना हो, उसे ही बोलते हैं इग्नोरेंट बोलते हैं, इम्पोलाइट बोलते हैं, रूड बोलते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, उसी से बना। इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, तो ये होता है ट्रांसलेटर। इसका इंटरप्रेटर का आप क्या लिख सकते हैं, अब इसकी हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रांसलेटर आपको पता है जो अनुवादित करता है तो वही ये भी होगा। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, कल्प्रिट। ठीक है, एरेंट, ये होते हैं डेलिंक्वेंट का मतलब जो अपराधी होता है। ओके, लव ऑफ आर्ट यही है कनिशर। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन। क्या होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। फिर से मैं बता दूं, ईगर का जो सिनोनिम है वो है क्यूरियस है, डेफाई का जो सिनोनिम है वो है वर्शिप है, लेथल का जो सिनोनिम है वो है डेडली है, और जो कनिशर का जो सिनोनिम है वो है लव ऑफ आर्ट है। आई होप ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वर्ड्स आप ऐसे ही लिखते रहिए और आप देखेंगे कुछ दिन के बाद अच्छा वर्ड्स होगा, आपके पास कलेक्शन होगा। और प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया, अगर आप नए रहते हैं नए चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन भी दबा मतलब ऑन रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी वीडियो अपलोड की जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।